अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और वह यह बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली का निर्धारण करती है। लोग अपनी रुचि के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करते हैं। कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं तथा प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। तत्पश्चात वह यज्ञ के विषय पर आते हैं और यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूप से संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। तपस्याओं की श्रेणी में प्रत्येक तपस्या का स्वरूप सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण भिन्न होता है। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है तथा इसके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। अंततः श्री कृष्ण तीनों गुणों से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तत् सत शब्दों की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत् शब्दांश का उच्चारण परम पिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। सत शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्मचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर यह अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय का अंत इस बात पर बल देते हुए होता है कि यदि यज्ञ, तप और दान धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों की उपेक्षा करते हुए किए जाते हैं, तब ये सभी कृत्य निरर्थक सिद्ध होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है, जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धि की प्रकृति कैसी भी हो। यह वैसी होती है जो वह वास्तव में है। सत्व गुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग अहंकार और दंभ से अभिप्रेरित होकर धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के अंगों को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझे, जो उनके शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित रहता हूँ, को भी कष्ट पहुँचाते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को पैशाचिक प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। लोग अपनी रुचि के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। इसी प्रकार से उनकी ऐसी रुचि यज्ञ, तपस्या तथा दान के संबंध में भी सत्य है। अब मुझसे इनके भेदों के संबंध में सुनो। सत्वगुण की प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिसमें आयु, सदुगुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा
प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, शुष्क तथा मिर्च युक्त दाहकारक व्यंजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुणी व्यक्तियों के प्रिय होते हैं। धर्मशास्त्रों की आज्ञाओं के अनुसार पारितोषिक की अपेक्षा किए बिना और मन की दृढ़ता के साथ कर्तव्य समझते हुए किया गया यज्ञ सत्वगुणी प्रकृति का है। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ अथवा आडंबरपूर्ण उद्देश्यों के साथ किया जाता है उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। श्रद्धा विहीन होकर तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसमें भोजन अर्पित ना किया गया हो, मंत्रोच्चारण ना किए गए हो तथा दान ना किया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। परम पिता परमात्मा, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ संत जनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तब इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सच्चे, अहानिकारक तथा हितकारी होते हैं, उसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों के नियमित अनुवाचन को वाणी का तप कहा गया है। विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्मनियंत्रण तथा उद्देश्यों की निर्मलता, इन सबको मन के तप के रूप में घोषित किया गया है। जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक पदार्थों की लालसा के बिना 3 प्रकार की तपस्याएं करते हैं, तब इन्हें सत्वगुणी तपस्याओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। जब किसी तपस्या को मान सम्मान प्राप्त करने तथा आराधना कराने के लिए दम्भ पूर्वक संपन्न किया जाता है, तब यह राजसी कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ अस्थायी तथा क्षणभंगुर होते हैं। यह तप जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो भ्रमित विचारों वाले तथा जिसमें स्वयं को यातना देना तथा दूसरों को अनिष्ट करना सम्मिलित हो, उसे तमोगुणी कहा जाता है। जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। लेकिन अनिच्छा पूर्वक अथवा फल प्राप्ति करने की अपेक्षा के साथ दिए गए दान को रजोगुणी कहा गया है। ऐसा दान जो अपवित्र स्थान पर अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को या बिना आदर भाव के अथवा अवमानना के साथ दिया जाता है, उसे तमोगुणी की प्रकृति का दान माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में ओम तत् सत शब्दों को सर्वोच्च परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना है। इन्हीं में से पुरोहित, शास्त्र तथा यज्ञ शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यज्ञ, कर्म करना, दान देना और तपस्या जैसे कार्यों का शुभारंभ वेदों के व्याख्याता वैदिक विद्वानों के निर्देश अनुसार ओम का उच्चारण करते हुए है। ऐसे व्यक्ति जो किसी फल की कामना नहीं करते किंतु भौतिक उलझनों से मुक्त रहना चाहते हैं, वह तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्य करते समय तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत शब्द का अर्थ शाश्वत और साधुता है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। हे प्रतापुत्र, जो भी यज्ञ, कर्म या तप बिना श्रद्धा के किया जाता है वह असत कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।